अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो और आपको इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोगों की वजह से हमारा घर चल रहा है, वरना मोस्टली लोग YouTube वेंस को जानते होंगे। इवन एंड्रॉयड में आप उसे यूज करते होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये एक YouTube का ही मॉडेड एप्लीकेशन है। मतलब अगर हम इसके कोड को रिवर्स इंजीनियरिंग करें तो वहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि बेसिकली इसके अंदर किया गया है। YouTube का जो मेन एप्लीकेशन है उसके पूरे कोड को लिया गया, उसके बाद वहां पर एडवेयर्स लगाए गए, एड ब्लॉकर्स लगाए गए, एड स्किपर्स लगाए गए। जैसा कि आप देख सकते हो इसके कोड के अगर हम इन लिंक्स को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो हमें दिखता है कि हाँ भाई यहाँ पर ब्लॉकर्स लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ इसमें आपको बहुत सारी ऐसी प्रीमियम फीचर्स पहले ही मिल गया था जो YouTube प्रीमियम में भी बाद में आया। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बैकग्राउंड प्लेबैक, आपका जो डार्क मोड है, वो सब ऑफिशियल ऐप जो है उससे पहले आपको YouTube वेंस के अंदर देखने को मिल गया था। तो अब ये जो काम है ये करता कौन था? इसकी शुरुआत करी थी XDA डेवलपर्स ने। ये बहुत बड़ा नाम है अगर आप एप्लीकेशन फील्ड में या मॉडिफिकेशन के फील्ड में अगर आप देखोगे तो। उसके बाद इसे ओपन सोर्स कर दिया गया क्योंकि इसका सारा जो भी एप्लीकेशन है वो गिटहब पर आपको इजीली मिल जाता है। तो इन लेमन लैंग्वेज YouTube प्रीमियम ऐप को फ्री में YouTube वेंस आपको देता था। अब ये सब आपको बहुत पहले से पता चल गया होगा। सवाल यहाँ पर यह है कि YouTube को इसे बंद करने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया? अगर हम YouTube वेंस के डाउनलोड्स को देखें तो वो 10 मिलियन से भी ऊपर है। तो आप लगा सकते हो कि ये कितना ज्यादा फेमस एप्लीकेशन है। तो फिर क्या YouTube इसे पहले बंद नहीं कर सकता था? ऑफ कोर्स कर सकता था, इवन पहले दिन कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। या फिर इसके लिए मेरी एक हाइपोथेसिस भी है। देखो, विंडोज क्या है? आपको क्या लगता है उसको नहीं पता कि इंडिया के अंदर बचपन से जो बड़े होते हैं तब तक विंडोज़ वो लोग फ्री में चलाते हैं। इवन मोस्टली क्रिएटर्स फ्री में विंडोज़ चलाते हैं। क्या माइक्रोसॉफ्ट को पता नहीं है? ऑफ कोर्स उसे पता है। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि आप बचपन से विंडोज चलाते जाओ, चलाते जाओ, चलाते जाओ, आपका माइंडसेट विंडो के लिए हो जाए। आप जब बड़े हो जाए, जब आप काम करने लायक हो, तब आपकी रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल कर सकता है? विंडोज, क्योंकि आपको उसका एक्सपीरियंस है। आप ज्यादा एफिशिएंट विंडोज पे रहेंगे। अब क्योंकि जो मेजोरिटी है वो विंडोज को जानती है, कंपनीज को भी इसी वजह से विंडोज पर ही अपना काम करना पड़ता है। तो कंपनीज से जो माइक्रोसॉफ्ट है वो पैसा कमाती है असली। यहाँ पर एक लिमिट से अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो डेफिनेटली आपको विंडोज खरीद कर ही यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली जो मैंने हाइपोथेसिस की बात करी, तो मेरे हिसाब से इसकी जो फंडिंग है ना, क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ डेवलपर्स कर रहे थे, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्योंकि इससे तो वो कमा नहीं रहे। हाँ, माना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डेवलपर्स अपने मन के लिए करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस चीज की शुरुआत शायद गूगल नहीं करवाई हो। क्यों? क्योंकि उसका जो मेन ऐप है वो उसको फ्री तो कर नहीं सकता, उसे वहां पर ऐड चलाना कंपलसरी है, वो उसकी रोजी रोटी है। यहाँ पर वो कस्टमर एक्वाइजेशन के लिए और ज्यादा लोग आए, इसकी वजह से शायद ये वेंस प्रोग्राम चालू करवाया गया हो। अब ध्यान रहे ये सारा एक हाइपोथेसिस है और 90% में गलत ही हूँ। मेरे मन में जो है मैं बकवास करता रहता हूँ, तो इसको ऐसे ही लेना। ये थ्योरी एक बकवास की तरह भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक सिनेरियो मान लो कि आप अपने दोस्त से कहते हो, ये बहुत उनका है जो लोग मतलब इतने ज्यादा एक्टिव नहीं रहते इंटरनेट वगैरह पे, उनके लिए है। मान लो कि आप कुछ कर रहे हो, आपने यूट्यूब पर कुछ वीडियोज वगैरह देखी, आपको अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे आपने दूसरों को रिकमेंड करा। अब जो दूसरा है वो भाई ऐसा ही बंदा है, मतलब वो कुछ सीरियस वगैरह तो है नहीं, वो यूट्यूब पर आता है, उसे वहाँ पर एड्स दिखते हैं। तो आपको क्या लगता है कोई भी ऐसा रुकेगा वहाँ पर? इस तरह के एड्स अगर देखने को मिलते हैं तो कोई नहीं रुकना पसंद करेगा। जिसको इंटरेस्ट नहीं है, जिसको इंटरेस्ट है वो तो कुछ भी करेगा। तो नहीं इंटरेस्ट वालों के लिए ये ऐप बनाया गया था। जब आप वही बंदे को वेंस रिकमेंड करोगे तो उसे अनलिमिटेड दुनिया भर की चीजें मिल गई फ्री में। तो इस वजह से उसके चांसेस हैं कि YouTube पर उसकी एक्टिविटी बढ़ जाए, उसका कंजम्पशन बढ़ जाए। और स्टार्टिंग में कंपनीज चाहती हैं कि लोग कंज्यूम करना शुरू करें। जस्ट लाइक जियो, एक बार दे दिया फ्री में बहुत सस्ते दाम में, लोग कंज्यूम करना शुरू तो करें, उसके बाद हम देख लेंगे। अब देखो क्या हाल है। सिमिलरली यहाँ पर बहुत ज़्यादा जब कस्टमर बेस बन गया, ऐसे ही माउथ टू माउथ प्रमोशन होता गया, या फिर इसकी जो कन्वीनियंस है उसकी वजह से लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया, लोग यूट्यूब पर डिपेंडेंट हो गए। अब जब बहुत बड़ा कस्टमर बेस बन गया तब जाकर यूट्यूब ने फाइनली बोला कि हाँ भाई अब तुम बंद कर दो, हो गया तुम्हारा काम। तो यूट्यूब चाहता तो ये काम पहले दिन भी हो सकता था, लेकिन शायद वो ऐसा करना चाहता नहीं था। वैसे अब ये बैन हो चुका है, तो अभी जिसके फ़ोन में इंस्टॉल है उनका क्या? उनके फ़ोन में इजीली चलता रहेगा। लेकिन वेंस की दिक्कत ये है ना, इसमें बग्स बहुत ज़्यादा आते रहते थे। इस वजह से डेवलपर्स इसको रेगुलर अपडेट करते रहते थे, तो वो अपडेट आने बंद हो जाएंगे। प्लस सिक्योरिटी अपडेट्स जो आते थे वो आने बंद हो जाएंगे।
प्लस यूट्यूब में जो अलग अलग अब नए फीचर्स आएंगे वो आपको वेंस में देखने को अब नहीं मिलेंगे। जो अभी एप्लीकेशन आपके अंदर है फ़ोन में वो वैसा का वैसा चलता रहेगा। अगर बग्स हैं तो बग्स रहेंगे, फ्यूचर में बग्स आ सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बाकी वीडियोस आप देख सकते हो अभी भी फ्री में जिसके पास है। लेकिन अब क्योंकि गूगल ने अपना काम कर दिया है, एक बड़ा यूजर बेस बैठा दिया है जिसको भाई कंज्यूम करना ही करना है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अभी नहीं, आज से 2 साल बाद जो लोग वेंस यूज़ कर रहे हैं उनको लैक दिखेगा कि जो वो वेंस यूज़ कर रहे हैं ऑफिशियल ऐप में बहुत ज़्यादा कुछ आ चुका है, तब वो सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे ऑफिशियल ऐप पर। तो उसके बाद कमाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, यूज़र ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे यूट्यूब के ऑफिशियल ऐप पर। तो बस यही मुझे बताना था छोटी सी वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।